सचिन आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं सुप्रभात राजस्थान की ओर। राजधानी जयपुर में 15 साल की एक लड़की का उसकी मां ने 2 लाख रुपए में सौदा कर दिया। उसकी शादी 12 साल बड़े एक लड़के से जबरदस्ती करवा दी गई। पति भी नाबालिग के करीब 1.5 साल तक रेप करता रहा है। गर्भवती हुई तो उसका अबॉर्शन भी करवा दिया। परेशान होकर के पीड़ित लड़की पुलिस के पास गई और पॉक्सो एक्ट, दुष्कर्म और अन्य धाराओं में केस दर्ज कराया है। पुलिस ने उसकी मां और पति को अब गिरफ्तार कर लिया। वहीं राजस्थान में ऊंटों की हर साल तेजी से तादाद घट रही है। राज्य सरकार ने खुद विधानसभा में यह फैक्ट मान लिया है और अब सरकार राजस्थान से बाहर ऊंटों को लेकर के जाने पर लगी रोक को हटाने की तैयारी में जुट गई है। पशुपालन मंत्री ने कहा कि ऊंट को मारने और बिना परमिशन के राज्य से बाहर ले जाने पर रोक है। इससे ऊंटों का उपयोग लगातार कम हो रहा। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने बुधवार को साल 2020 के आंकड़े जारी कर दिए हैं। राजस्थान लगातार दूसरे साल दुष्कर्म के मामलों में देश में नंबर 1 रहा है। 2020 में दुष्कर्म के 5310 नए केस हुए, तो जबकि 2019 में 5997 केस थे। राजस्थान कोरोना काल के पहले साल यानी 2020 में 2019 से 28% ज्यादा आपराधिक केस दर्ज हुए हैं। देश की वेंडिंग डेस्टिनेशन अब हर राजस्थान में होने वाली कई शादियां अन्य राज्यों में शिफ्ट हो रही हैं। दरअसल राज्य में शादी से मेहमान बुलाने की संख्या 50 तक सीमित है, जबकि गुजरात की बात करें तो गुजरात समेत कई राज्यों में 400 मेहमान शामिल हो सकते हैं। यही वजह है कि राजस्थान से लोग शादियां ऐसे राज्यों के अंदर अब शिफ्ट कर रहे हैं। जयपुर के भागरोटा में स्थित नीट के एग्जाम सेंटर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी से पेपर व्हाट्सएप से बाहर आने की सूचना के 35 मिनट के पुलिस ने गिरोह का ताना बाना खोल दिया है। 62 मिनट तक चले ऑपरेशन नीट एंड क्लीन में आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो वहीं डीएसटी वेस्ट के हेड कांस्टेबल नरेंद्र सिंह को परीक्षा से 27 मिनट पहले सूचना मिली थी। सुप्रभात राजस्थान में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है गोविंदगढ़ से, जहां पर चीफ सेक्रेटरी निरंजन आर्य एक्शन में दिखे हैं। चीफ सेक्रेटरी ने वहां पर सीएचसी का औचक निरीक्षण किया है और वहां मौजूद मरीजों से जानकारी ली कि उन्हें किसी तरह की दिक्कत सीएचसी के अंदर नहीं हो रही है। साथ ही खासे नाराज भी दिखे हैं चीफ सेक्रेटरी निरंजन आर्य, क्योंकि उन्हें वहां मौजूद मरीजों से पता चला कि डॉक्टर ऐसी दवाइयां लिखते हैं जो सीएचसी के अंदर होती ही नहीं है, जिसके बाद उन्हें बाहर से खरीदनी पड़ती है। ऐसे में चीफ सेक्रेटरी ने साफ साफ दिशा निर्देश दिए हैं कि इस तरह की दवाइयां डॉक्टर नहीं लिखेंगे जो सीएचसी में मौजूद नहीं है, और वही दवाइयां केवल लिखी जाएगी जो सीएचसी के अंदर मौजूद हैं। यानी कि उन्होंने साफ साफ निर्देश दिए हैं कि जो मरीज हैं वो बाहर से दवाइयां नहीं खरीदेंगे, और जो डॉक्टर हैं सीएचसी के अंदर वो ऐसी एक भी दवाई नहीं लिखेंगे जो उनके पास या उनके स्टॉक में, सीएचसी के स्टॉक में अवेलेबल नहीं है। तो बड़ी खबर गोविंदगढ़ से हमने आपको बताई है कि चीफ सेक्रेटरी हैं वो पूरे एक्शन में दिखे हैं। सीएचसी का औचक निरीक्षण किया है और वहां मौजूद मरीजों से तमाम तरह की जानकारी उन्होंने जुटाई है कि उन्हें सीएचसी के अंदर किसी तरह की दिक्कतें नहीं हो रही। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पॉलिटिकल सचिन आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि अभी गुजरात के अंदर जो हलचल देखने को मिली है, जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री बदल गए हैं और वहीं दूसरे मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण की है। इसी को लेकर के अब लगातार आप सभी को बता दूं गुजरात में सियासी घमासान तेज हो चुका है। आखिर क्यों हुआ है मैं बताता हूँ। गुजरात में मुख्यमंत्री बदलने के बाद में नए मंत्रिमंडल को लेकर के कलह अभी भी जारी है, जिसमें सोमवार को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शपथ ग्रहण के 2 दिन बाद मंत्रिमंडल का गठन होना था। लेकिन बीजेपी ने वरिष्ठ जो नेता हैं उन सभी की अभी नाराजगी चल रही है, और इसी नाराजगी के चलते हुए यह अभी तक फेरबदल नहीं हो पाया है। इसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि अब कहा जा रहा है कि आज
1:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा और इसमें पुराने मंत्रियों को हटाया जाएगा और साथ ही साथ 27 नए बीजेपी के मंत्री इसके अंतर्गत बनते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, अब यानी कि जो विधायक है वह अब दोबारा से मंत्री बनते हुए जाएंगे, जिसमें 27 नए विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। ऐसी खबर सूत्रों के हवाले से सामने आती हुई साफ साफ नजर आ रही है और आज दिन में 1:30 बजे इसको लेकर के बैठक भी होगी और ग्रहण समारोह भी, शपथ ग्रहण समारोह भी रखा गया है। तो आखिरकार इसके अंतर्गत क्या कुछ नई अपडेट होगी हम आप सभी को जरूर बताएंगे। साथ ही आप सभी को एक बात और बता दूं कि इनकम टैक्स विभाग की टीम अचानक से कल सोनू सूद के मुंबई ऑफिस पर पहुंच गई। जांच के बाद में इसकी वजह जो भी सामने आए, लेकिन उसके पहले आप सभी को बता दूं कि जनता एक्साइटेड है कि उनकी आखिरकार नेट वर्थ इनकम क्या है, इससे उनका अंदाजा लग चुका है। आप सभी को बता दूं सोनू सिर्फ मुंबई के अंदर जब शिफ्ट हुए थे तो 5500 रुपए लेकर के आए थे और अब 48 साल के हो चुके हैं और 48 साल के बाद में 130 करोड़ रुपए की संपत्ति सोनू सूद की हो चुकी है। साथ ही आप सभी को एक बात और बता दूं कि राजस्थान की राजधानी जयपुर, जहां पर राजस्थान अब दुष्कर्म के मामलों में सबसे ऊपर है, तो वहीं दुष्कर्म के अन्य तरीके भी राजस्थान के अंदर देखने को मिल रहे हैं। मैं आप सभी को बता दूं कि 15 साल की लड़की का सौदा मात्र 2 लाख रुपए में उसी की ही मां ने कर दिया। नाबालिग लड़की की शादी करा दी और ये शादी जबरन कराई गई है। उसके बाद में पति नाबालिग के साथ में 1.5 साल से लगातार दुष्कर्म करता रहा और दुष्कर्म करने के बाद में जब वह प्रेग्नेंट हो गई तो उसका अबॉर्शन भी करवा दिया गया और इसका पता जब पुलिस को चला तो पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम देते हुए मां और पति दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। आप सभी को बता दूं कि पति 12 साल बड़ा है उस लड़की से, जो नाबालिग लड़की है उससे पति 12 साल बड़ा है और उसने लगभग 1.5 साल तक दुष्कर्म जैसी वारदात उस नाबालिग लड़की के साथ में की है। साथ ही आप सभी को एक बात और बता दूं कि राजस्थान के अंदर कोरोना की बात करें तो कोरोना के मामले अब बढ़ रहे हैं। अभी तक लगातार 10 से कम केस सामने आ रहे थे, लेकिन अब फिलहाल ये मामले दोबारा से बढ़ चुके हैं और 17 कोरोना के नए केस राजस्थान के अंदर कल सामने आते हुए नजर आए हैं। वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर की बात करें तो जयपुर में भी केस बढ़ चुके हैं और 7 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। वहीं अब एक्टिव केसों की संख्या में भी इजाफा हो गया है और यह एक्टिव केस अभी 2-3 दिन पहले 80 से 90 तक पिछले 15 दिन से लगातार बने हुए थे, लेकिन पिछले 2 दिन की बात करें तो यह आंकड़ा 90 को पार किया और कल यह आंकड़ा 100 को भी पार कर चुका है और 100 को पार करने के बाद में राजस्थान में एक्टिव केसों की संख्या 100 से बढ़कर के एक बार फिर से 104 तक पहुंच चुकी है। राजस्थान के अंदर अब ज्यादा सतर्कता बरतने की ज्यादा आवश्यकता है और आप अब सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि बड़ी ही मुश्किल से सरकार ने और आप सभी के साथ ने इस कोरोना महामारी पे निजात मिलने में आसानी की थी, लेकिन अगर ये केस वापस से बढ़ जाएंगे तो एक बार फिर से लॉकडाउन की स्थिति जरूर देखने को मिली। तो इसी के साथ अखबार की खास सुर्खियों के अंदर तो फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का दौसा दौरा आज है। सुबह करीब 10 बजे हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे धनावड़ गांव, तो वहीं दिल्ली मुंबई निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे का जायजा भी लेंगे। जसकौर मीणा, किरोड़ी लाल मीणा, मंत्री ममता भूपेश भी इसमें मौजूद रहेंगी। चलिए रुक कर देते हैं दौसा जिले की ओर, जहां पर दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय लालसूट में नवनिर्वाचित प्रधान ने अपना पदभार ग्रहण किया है और साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि उनका स्वागत सम्मान भी किया गया है। तो देखिए इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट। दौसा जिले की पंचायत समिति लालसूट कार्यालय में गुरुवार को नवनिर्वाचित प्रधान नाथूलाल मीणा एडवोकेट ने समारोह के बीच कार्यभार संभाला है। इसी दौरान बात करें तो प्रधान का कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने स्वागत भी किया है। सुबह 11:15 बजे पंचायत समिति में पूजा अर्चना व वैदिक मंत्रोच्चार के बाद में प्रधान नाथूलाल मीणा एडवोकेट ने कार्यभार संभाला है। साथ ही पदभार ग्रहण समारोह के दौरान उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा, उप प्रधान कैलाश प्रसाद दुसाई ने जिला परिषद व पंचायत समिति जीते हुए सदस्यों को शॉल व मोमेंटो भी भेंट किए हैं। इस अवसर पर पंचायत समिति लालसूट विकास अधिकारी दिवाकर मीणा ने अपना संबोधन प्रस्तुत किया है। प्रधान नाथूलाल मीणा एडवोकेट ने कहा कि नवनिर्वाचित सदस्य व
सरपंचों को साथ लेकर के पंचायत समिति क्षेत्र में समानता के आधार पर विकास कार्य करवाया जाएगा। पंचायत समिति लालसोट में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि जनता ने पंचायत चुनाव में कांग्रेसी सरकार के विकास कार्यों पर मोहर लगा करके कांग्रेस का बोर्ड बनाते हुए हमें जिम्मेदारी दी है। हम उस जिम्मेदारी की निर्वाह करेंगे और इसी दौरान आगे भी विकास कार्यों की कोई कमी नहीं आने देंगे। लालसोट विधानसभा क्षेत्र की पहचान अग्रणी क्षेत्र के रूप में होगी और उन्होंने क्षेत्र के सर्वांगीण विकास की घोषणा की है। साथ ही पंचायत समिति लालसोट में प्रधान नाथूलाल मीणा एडवोकेट का कार्यभार संभालने के दौरान सरपंच संघ अध्यक्ष हेमराज मीणा के नेतृत्व में फूल माला व साफा बंधवा कर स्वागत किया गया। वहीं नवनिर्वाचित प्रधान समिति और वहीं नवनिर्वाचित पंचायत समिति सदस्यों का भी स्वागत सम्मान किया गया है। समारोह के दौरान विकास अधिकारी दिवाकर मीणा, पूर्व बीसी सचिव कमल मीणा, उप प्रधान कैलाश दुसाई दुसाद, रामगढ़ पचवारा पंचायत समिति प्रधान डॉक्टर कौशल्या मीणा, समाज सेवी डॉक्टर मोहन लाल मीणा, सरपंच प्रद्युमन सिंह, एडवोकेट सुदीप मिश्रा, रामबाबू शर्मा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश लाडा, पीसीसी सदस्य रामविलास खेमावास। वहीं आप सभी को बता दूं, पूर्व सरपंच ईश्वर लाल मीणा, पूर्व सरपंच दीपक पटेल, लालसोट सरपंच संघ अध्यक्ष हेमराज मीणा, रामगढ़ पचवारा सरपंच संघ अध्यक्ष मोतीलाल मीणा, पूर्व पालिका अध्यक्ष दिनेश मिश्रा, एडवोकेट रघुनंदन मीणा सहित कांग्रेस कार्यकर्ता व कई लोग मौजूद रहे। आपने क्या अपना एजेंडा बनाया? पहले भी निवेदन किया था, मेरा प्रथम रहेगा, प्रयास रहेगा। ईश्वर से प्रार्थना करते रहा, आप सबका सहयोग रहा तो हम नरेगा में लालसोट पंचायत समिति नए कीर्तिमान कायम करेंगे। यहाँ का कोई रोजगार के अभाव में भलाई नहीं करें। आपको हमने कहा था कि हम एक आदर्श जो है मार्गदर्शक केंद्र खोल रहे हैं, उसकी शुरुआत कुछ समय में होगी। ये वो केंद्र होगा जहाँ पर हमारे कर्मचारी बैठेगा, गांव से जो गरीब लोग आते हैं, जो ये नहीं जानते ये कौन सा काम करता, वो कर्मचारी यहाँ बताएगा। और भविष्य में आपका सहयोग चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि आप प्रजातंत्र के स्तंभ है, मेरी आलोचनाएं खूब लिखना, प्रशंसा कम लिखना, यही आपसे सहयोग चाहता हूँ। सबसे बड़ा कारण हमारे दोनों जगह हमने बहुत ही सहयोग बनाना का चेंज तो वहाँ पर नियमित रूप से सुनेंगे, सारी मीटिंग करेंगे। पंचायत समिति सदस्य भी अपनी बात कहेंगे, सरपंच भी अपनी बात कहेंगे, उनकी बात को ही सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। और निश्चित रूप से पेंशन का काम है, मनरेगा का काम है, इनसे शिकायतें आती है। उसका ध्यान ये हमेशा कहा कि 1-2 महीने में या 1 महीने में दोबारा हर पंचायत मुख्यालय पर जाएंगे, लोगों की वहीं सुनेंगे। निश्चित रूप से ऐसी शिकायतें ये प्रधान 1.5 साल नहीं होना ही शिकायतों का कारण है। और जब प्रधान आगे, सहयोगी प्रधान आगे, निश्चित रूप से अपनी समस्या अब तक जो कोई नहीं हुई शिकायत है, मेरी पेंशन बंद हो गई, मेरे को मजदूरी कम मिली, मेरा पीएम आवास में नाम नहीं है, मेरा नाम कट गया, मेरा जो घोटाले का पंचायत समिति हमारी सरकार आने के बाद एक भी भ्रष्टाचार की कोई शिकायत नहीं है किसी भी सरपंच की। और सरपंचों के चुनाव होने के बाद तो सरपंचों की जिम्मेदारी है, एक भी सरपंच की कोई शिकायत अब तक हमारी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। चलिए रुक कर देते हैं दौसा जिले की ओर, जहां पर दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय लालसोट में नवनिर्वाचित प्रधान ने अपना पदभार ग्रहण किया है और साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि उनका स्वागत सम्मान भी किया गया है।
तो देखिए इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट। दौसा जिले की पंचायत समिति लालसूट कार्यालय में गुरुवार को नवनिर्वाचित प्रधान नाथूलाल मीणा एडवोकेट ने समारोह के बीच कार्यभार संभाला है। इसी दौरान बात करें तो प्रधान का कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने स्वागत भी किया है। सुबह 11:15 बजे पंचायत समिति में पूजा अर्चना व वैदिक मंत्रोच्चार के बाद में प्रधान नाथूलाल मीणा एडवोकेट ने कार्यभार संभाला है। साथ ही पदभार ग्रहण समारोह के दौरान उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा, उप प्रधान कैलाश प्रसाद दुसाई ने जिला परिषद व पंचायत समिति जीते हुए सदस्यों को शॉल व मोमेंटो भी भेंट किए हैं। इस अवसर पर पंचायत समिति लालसूट विकास अधिकारी दिवाकर मीणा ने अपना संबोधन प्रस्तुत किया है। प्रधान नाथूलाल मीणा एडवोकेट ने कहा कि नवनिर्वाचित सदस्य व सरपंचों को साथ लेकर के पंचायत समिति क्षेत्र में समानता के आधार पर विकास कार्य करवाया जाएगा। पंचायत समिति लालसूट में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि जनता ने पंचायत चुनाव में कांग्रेसी सरकार के विकास कार्यों पर मोहर लगा करके कांग्रेस का बोर्ड बनाते हुए हमें जिम्मेदारी दी है। हम उस जिम्मेदारी की निर्वाह करेंगे और इसी दौरान आगे भी विकास कार्यों की कोई कमी नहीं आने देंगे। लालसूट विधानसभा क्षेत्र की पहचान अग्रणी क्षेत्र के रूप में होगी और उन्होंने क्षेत्र के सर्वांगीण विकास की घोषणा की है। साथ ही पंचायत समिति लालसूट में प्रधान नाथूलाल मीणा एडवोकेट का कार्यभार संभालने के दौरान सरपंच संघ अध्यक्ष हेमराज मीणा के नेतृत्व में फूल माला व साफा बंधवा कर स्वागत किया गया। वहीं नवनिर्वाचित प्रधान समिति और वहीं नवनिर्वाचित पंचायत समिति सदस्यों का भी स्वागत सम्मान किया गया है। समारोह के दौरान विकास अधिकारी दिवाकर मीणा, पूर्व बीसी सचिव कमल मीणा, उप प्रधान कैलाश दुसाई दुसाद, रामगढ़ पचौरा पंचायत समिति प्रधान डॉक्टर कौशल्या मीणा, समाज सेवी डॉक्टर मोहन लाल मीणा, सरपंच प्रद्युमन सिंह, एडवोकेट सुदीप मिश्रा, रामबाबू शर्मा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश राडा, पीसीसी सदस्य रामविलास खेमावास, वहीं आप सभी को बता दूं पूर्व सरपंच ईश्वर लाल मीणा, पूर्व सरपंच दीपक पटेल, लालसूट सरपंच संघ अध्यक्ष हेमराज मीणा, रामगढ़ पचौरा सरपंच संघ अध्यक्ष मोतीलाल मीणा, पूर्व पालिका अध्यक्ष दिनेश मिश्रा, एडवोकेट रघुनंदन मीणा सहित कांग्रेस कार्यकर्ता व कई लोग मौजूद रहे। आपने क्या अपना एजेंडा बनाया? पहले भी निवेदन किया था, मेरा प्रथम रहेगा, प्रयास रहेगा, ईश्वर से प्रार्थना करते रहा, आप सबका सहयोग रहा तो हम नरेगा में लालसूट पंचायत समिति में नए कीर्तिमान कायम करेंगे। यहाँ का कोई रोजगार के अभाव को बनाए नहीं करें। आपको हमने कहा था कि हम एक आदर्श जो है मार्गदर्शक केंद्र खोल रहे हैं, उसकी शुरुआत कुछ समय में होगी। ये वो केंद्र होगा जहाँ पर हमारे कर्मचारी बैठेगा, गांव से जो गरीब लोग आते हैं, जो ये नहीं जानते ये कौन सा काम कौन सा, वो कर्मचारी यहाँ बताएगा और भविष्य में आपका सहयोग चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि आप प्रजातंत्र के स्तंभ में मेरी आलोचनाएं खूब लिखना, प्रशंसा कम लिखना, यही आपसे सहयोग चाहता हूँ। सबसे बड़ा कारण हमारे दोनों जगह हमने बहुत ही संयुक्त बनावों का चेंज जो वहाँ पर नियमित रूप से सुनेंगे, सारी मीटिंग करेंगे, पंचायत समिति सदस्य भी अपनी बात कहेंगे, सरपंच भी अपनी बात कहेंगे, उनकी बात को ही सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे और निश्चित रूप से पेंशन का काम है, मनरेगा का काम है, उनसे शिकायतें आती है। उसका भी प्रधान ने हमेशा कहा कि 1-2 महीने में या 1 महीने में हमारे हर पंचायत मुख्यालय पे जाएंगे, लोगों की वहीं सुनेंगे, निश्चित रूप से ऐसी शिकायत ये प्रधान 1.5 साल नहीं होना ही शिकायत होता है और जब प्रधान आगे सहयोगी प्रधान आगे निश्चित रूप से अपनी समस्या अब तक जो कोई नहीं हुई शिकायत है, मेरी पेंशन बंद हो गई, मेरे को मजदूरी कम मिली, मेरा पीएम आवास में नाम नहीं है, मेरा नाम कट गया, मेरा जो घोटाले का पंचायत समिति हमारी सरकार आने के बाद एक भी भ्रष्टाचार की कोई शिकायत नहीं है किसी भी सरपंच की, और सरपंचों के चुनाव होने के बाद तो सरपंचों की जिम्मेदारी है। एक भी सरपंच की कोई शिकायत अब तक हमारी बात नहीं आई। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। शांति धारीवाल का बयान सामने आया है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि विरोधियों के बयानों से सत्ता पक्ष उत्तेजित हो चुका है। उनके आरोपों पर खाचरियावास को बोलना पड़ा और यह आसान का
विषय कैसे असंगत बोलने से सदस्यों को रोके। विपक्ष सदस्य अनर्गल बोले और हम चुप रहे, ये संभव नहीं। मदन दिलावर को तो माफी भी मांगनी पड़ी। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जिसमें आप सभी को बता दूं कि भारतीय रेलवे को नियमीकरण व निजीकरण से बचाने के लिए ही अब कर्मचारी खुद इसके अंतर्गत प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट कि आखिरकार किस प्रकार से उन्होंने प्रदर्शन किया है और आखिरकार उनकी क्या कुछ मांगे हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ फुलेरा ने भारत सरकार के द्वारा रेलवे कर्मचारियों के हितों अधिकारियों पर कुठाराघात कर रही है तथा सरकारी संस्थानों को बेचने का काम भी कर रही है। साथ ही सभी रेल कर्मचारियों के अधिकारियों और भारतीय रेलवे को निगमीकरण से बचाने के लिए NFIR की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के आह्वान पर उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ जयपुर जोन के द्वारा 13 सितंबर 2021 से 18 सितंबर 2021 तक विरोध सप्ताह मनाया जाएगा। वहीं उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ फुलेरा के सचिव प्रेमचंद वर्मा ने बताया कि इसी कड़ी में अपने अधिकारियों की रक्षा निजीकरण, निगमीकरण, मुद्रीकरण तथा भारत सरकार की श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ बुधवार को फुलेरा में शाम को रणथंबोर एक्सप्रेस वे 12/465 पर रेलवे कर्मचारियों ने एकत्रित होकर के विरोध प्रदर्शन किया है। इसी दौरान सुनील यादव, प्रेमचंद वर्मा, गुलाब चंद, राघवेंद्र सिंह, भोर सिंह मीना, दिनेश सरोलिया सहित सैकड़ों कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। कल राजस्थान की विधानसभा चल रही थी और इस विधानसभा के अंदर एक हंगामा देखने को मिला है, जिसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि पहली बार विधानसभा के अंदर ऐसा हुआ है जब सत्ता पक्ष से नाराज होकर के स्पीकर सीपी जोशी ने अनिश्चितकालीन के लिए सदन को स्थगित कर दिया है। आखिरकार इसके बीच में क्या गर्मा गर्मी का माहौल कल विधानसभा के अंदर देखने को मिला है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मंत्री जी सदन में चला रहा हूँ, आप नहीं चला रहे। मध्य मान से मंत्री जी सदन में चला रहा हूँ। आई विल नॉट अलाउ इट। आई विल नॉट अलाउ इट। आई से आई विल नॉट अलाउ इट। रिकॉर्ड नहीं होगा। डोंट पुट मी इन एम्बैरेसिंग पोजीशन। डोंट पुट मी इन एम्बैरेसिंग पोजीशन। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मुझे अध्यक्ष रखना हटा दीजिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं अध्यक्ष बैठा हूँ तो मैं अपने करते नहीं हटा दीजिए, कोई तकलीफ नहीं मुझे। आपको पूरा अधिकार है, पर आई विल नॉट अलाउ इट। इस तरह से अध्यक्ष को एम्ब्रेस करने की कोशिश में अलाउ नहीं करूंगा। अब सदन की गरिमा बनाने की जिम्मेदारी मेरी, आपकी सबकी है। मैं बैठ के बोल रहा हूँ, फिर आप करना चाहते हैं। मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा, मुझे क्षमा करें। आपका पूरा अधिकार है मुझे हटाने का, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। और आपको भी तो अभी चला जाऊंगा, बट आई विल नॉट टॉलरेट इट। बी ए प्रेसिडेंट, बी ए मिनिस्टर, आई विल नॉट अलाउ इट। हम क्या सदन की बारे में क्या बनाना चाहते हैं? मैं मुझे कंडक्ट करूँ या मैं चला जाऊँ? माननीय प्रधानमंत्री मंत्री जी, मैं हाउस चलाऊंगा, चला जाऊँ मैं हाउस चलाऊंगा तो नियमित चलाऊंगा। शर्म आती है, लेकिन सवाल ये है। मैं फिर लेकिन बिल्कुल नहीं। आई विल नॉट अलाउ इट। मैं माननीय मंत्री बिल्कुल अलाउ करूंगा, बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। मैं ये जिक्र आप मुझे बात निकाल दीजिए। आप मेरी अलाउ नहीं करूंगा, मैं खड़ा हूँ। आई एम ऑन चेयर, आई एम ऑन लेग, जेंटलमैन, आई एम ऑन लेग। आप बैठ के खड़े हो सकते थे, आप खुद खड़े रहेंगे, ये परंपरा ठीक नहीं है। ये ब्याबी का परंपरा, मैं खड़ा हूं तो ब्याबी खड़े। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय मंत्री जी, आप बैठे बैठे बोलेंगे तो मैं चला जाऊंगा। मैं सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित करता हूं। होगा तो पकड़ा जाएगा। निर्माण में लगे हुए संस्थाएं हैं।
माने मत मुझे मत दो करके मुझे चर्चा समाप्त करनी क्या पड़ेगी। बोला क्या पहले ये तो देखो आप। इस पे व्यवस्था बोला देनी क्या है पड़ेगी। ये तो देखो आप। क्या बोला सभापति क्या महोदय, बात करो, बाहर निकालो ना, प्रताड़ित किया बाहर जाए। निकालो। अरे ये बोला है। ये क्या बोल रहे हैं? विराज जी ये तो बाहर ये देंगे क्या? क्या तरीका है? FIR लॉन्च है जिसके लिए तो ये देंगे क्या सर्टिफिकेट? वो निर्दोष है, उसके सामने जाए, बाहर निकालो। आराम जी पुलिस के सामने जाए और निर्दोष साबित हो। क्या कहने से निर्दोष नहीं होंगे? मुलजिम है तो मुलजिम है। अरे बाहर निकालो। चोरी करने की कोशिश की है तो करेंगे क्या? मुलजिम है ये, मुलजिम आप तय करेंगे क्या? देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। वहीं खबर कोटा से, जहां पर आज सुबह कोटा के अंतर्गत रेलवे स्टेशन पर एक इमरजेंसी हूटर बज चुका था और इस हूटर के बजने के बाद में रेलवे प्रशासन के अंदर खलबली मच चुकी थी और सभी लोग इसके अंतर्गत एकत्र हुए और साथ ही साथ इसके अंतर्गत ये हूटर क्यों बजा था इसकी जानकारी प्राप्त की गई। तो वहीं ट्रेन की एक पटरी से उतरने की बात सामने आई है और एक के ऊपर एक डब्बे के चढ़ने की बात सामने आई है। और आखिरकार इतना बड़ा हादसा किस प्रकार से हुआ और क्या कुछ इसके अंतर्गत सामने आता हुआ नजर आ रहा है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। कोटा शहर में आज तड़के 5 बजे कोटा स्टेशन पर इमरजेंसी हूटर धार उठा और पूरे रेल तंत्र में खलबली मच गई। सूचना मिली कि गुडला जंक्शन पर एक भीषण रेल हादसा हुआ है। रतलाम से जयपुर जा रही ट्रेन पटरी से उतर गई। ट्रेन के कोच नंबर 5-6 जनरल डिब्बा एक के ऊपर एक चढ़ गए हैं। करीब 40 से 50 लोग फंसे हुए हैं। कई लोग घायल हो गए। तुरंत रेलवे के अधिकारी, कर्मचारी, स्थानीय पुलिस प्रशासन के लोग मौके के लिए रवाना हुए। राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया और NDRF, SDRF समेत विभिन्न एजेंसियों की भी मदद ली गई। लगभग 1.5 घंटे बाद DRM ने मौके ड्रिल होने की बात कही। रेस्क्यू के दौरान डिब्बों को कटर से काटा गया। डिब्बे की छत को काट करके घायल लोगों को बाहर निकाला गया। इस दौरान गैस कटर से काम करते से आग लगने की भी मॉक ड्रिल की गई। मौके पर दमकलों की मदद से आग पर काबू पाया गया और मॉक ड्रिल 6:55 पर खत्म हुई। मॉक ड्रिल में 3 लोगों की मौत व 24 लोग घायल होने बताए गए। DRM पंकज शर्मा ने बताया कि यह एक सतत प्रक्रिया रहती है। साल में एक बार NDRF के साथ मिलकर के एक मॉक ड्रिल करनी होती है। कैसी तैयारी है, कैसा रिस्पॉन्स टाइम रहता है, कितनी जल्दी राहत कार्य शुरू कर पाते हैं, इसकी जांच के लिए यह करते हैं। अलग अलग एजेंसी के बीच किस तरीके का समन्वय व तालमेल हो, इसकी जांच भी की जाती है। खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर किराना कारोबारी हनी ट्रैप का शिकार हो चुका है। कारोबार के लिए MP बुला होटल में उसे युवती को कैद किया। युवती ने खुद को नर्स बता दवा के नाम पर दिया नशा। साथ ही साथ अश्लील वीडियो भी बनाए। कई दिनों तक बंधक भी बनाया। फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देकर के 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी। पुलिस अभी पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं अंता के अंदर खास बैरों की सवारी निकाली गई है, जिसमें निरोग व बरसात की प्रतीक्षा को लेकर के यह सवारी निकाली गई। तो देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। अंता के पचेल कला में तेजा दशमी तिथि पर सभी देवी देवताओं की पूजन कर प्रातः काल घास भैरव विधिवत पूजा कर मुख्य स्थान के सवारी निकली, जो गांव के गलियारों से गुजरती हुई मुख्य स्थान पर पहुंचे और गांव वासियों ने तेल, सिंदूर, नारियल, पुष्पों से जगह जगह स्वागत किया है। साथ ही बड़े क्या बूढ़े और महिलाएं यह सब
मंगल गीत गाते हुए जयकारों के साथ में सवारी निकालते हुए नजर आ रहे थे और सभी ने निरोग और वर्षा की मंगल कामनाएं की। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं राजस्थान के 7 संभागों की 7 बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान राज्य कौशल विकास निगम में भ्रष्टाचार का मामला उजागर होने के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो अगले 2 दिनों में आईएएस नीरज के पवन व प्रदीप गवड़े को कल तक नोटिस भेज करके पूछताछ के लिए बुला सकती है। शनिवार को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेने और ट्रैप हुए स्कीम कोऑर्डिनेटर अशोक सांगवान और सहायक आचार्य राहुल कुमार गर्ग से पूछताछ के बाद एसीबी ने काफी सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। इनमें रिश्वत की रकम दोनों आईएएस अफसरों तक पहुंचाई जाने के ठोस प्रमाण पत्र मिले हैं। दोनों आरोपियों को एसीबी ने रविवार को कोर्ट में पेश करके 5 दिन के रिमांड पर लिया और यह रिमांड अवधि आज खत्म होगी। जोधपुर के लूणी विधानसभा क्षेत्र में सतलाना ग्राम पंचायत में बुधवार को नवमी पर मेला भरा। यहां भापों ने ढोल थाली पर नाचते हुए खुद को जंजीरों से पीटा। मान्यता है कि ऐसा करने से लोक देवता गोगाजी प्रसन्न होते हैं। हर साल भाद्रपद शुक्ल की नवमी को मेला भरता है। सतलाना ग्राम पंचायत में 200 साल पुराने गोगा मंदिर में भोपे अर्धनग्न होकर के ढोल की ताल पर नाचते हुए जोर जोर से चिल्लाते हुए अपने शरीर पर लोहे की बेड़ियों से मारते नजर आए हैं। मुखिया बोबा मंदिर की गद्दी पर बैठ करके गेहूं के दाने को इन भोपों पर बरसाता रहा। कोरोना के चलते मेले पर प्रशासन की रोक होने के कारण जिले में मेले के आयोजन नहीं हुए, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था पर कोई असर नहीं हुआ। सुबह से ही तेजाजी के थान पर झंडे व प्रसाद चढ़ाने वालों का रैला नजर आया। अजमेर सहित जिले भर में तेजाजी के स्थानों पर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। किशनगढ़ के निकट सुरसुरा तेजाजी के स्थान पर और मेला नहीं भरा, केवल लोगों ने दर्शन किए, लेकिन ब्यावर में तेजाजी के धाम पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु देखे गए हैं। हर साल भरने वाला ऐतिहासिक मेला यहाँ भी नहीं भर पाया, लेकिन श्रद्धा व भक्ति में डूबे श्रद्धालुओं ने ढोल की थाप पर बजते हुए संगीत के बीच थिरकते हुए झंडे की रस्म अदा की। तालेड़ा की अकताजा में महिला चमेली बाई की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे से महिला के शव को लेकर के तालेड़ा अस्पताल के बाहर रख करके प्रदर्शन जारी है। कई दौर की वार्ता के बाद भी जिला प्रशासन व परिजनों ने वार्ता सफल नहीं हो पाई। परिजनों की मांग है कि 20 लाख रुपए का मुआवजा व संविदा के रूप में एक सदस्य को नौकरी के अलावा दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। गुरुवार सुबह कोटा के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल धरना स्थल पर पहुंचे तो एक बार फिर गतिरोध बढ़ गया। परिजन इस बात पर अड़े हैं कि हत्या के मामले में दर्ज किया जाए और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो। पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने कहा कि सरकार संवेदनशील नहीं है। संगमरमर या सफेद उदयपुर पर्यटकों को पसंद आने वाला दुनिया का दूसरा और एशिया का सबसे बेहतरीन शहर बन गया है। ट्रैवल एंड लेजर मैगजीन ने अपने सर्वे में उदयपुर को ये रैंकिंग दी है। मैगजीन ने हाल ही में अपने रीडर्स के अनुभव के आधार पर वर्ल्ड बेस्ट अवार्ड जारी किए और मैगजीन के अलग अलग कैटेगरी में अपने रीडर्स के सर्वे के आधार पर दुनिया के सबसे बेहतरीन शहर और होटल्स पर सर्वे किया था। इसमें सभी 8 कैटेगरी में उदयपुर आगे है और दुनिया के 25 सबसे बेहतरीन शहरों में भारत से चुने गए 2 शहर राजस्थान से हैं। इसमें उदयपुर दूसरे और जयपुर 17वें नंबर पर है और इस सर्वे में पिछले साल उदयपुर 8वीं रैंक पर था। कोलाया तहसील के रेवेन्यू बोर्ड में बड़ा गड़बड़झाला उजागर हुआ है। 1970 में जो जमीन उपनिवेशन विभाग को दी गई थी, राजस्व रिकॉर्ड में उसे गैर मुमकिन आबादी भूमि के नाम से दर्ज किया गया। जब ग्राम पंचायत ने वहां दुकानें बनाई तो कुछ जमीन वन विभाग की भी आ गई। उपखंड कोर्ट में अब उन पट्टों को निरस्त कराने का दावा पेश किया गया। इस जमीन पर करीब 2.5 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद पंचायत और आवंटी खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। कोलायत में ऑफिस शुरू करने के लिए वर्ष 1977 में तत्कालीन कलेक्टर ने 6 बीघा 18 बिस्वा भूमि उपनिवेशन विभाग को अलॉट की थी। वर्ष 1979 के आसपास जमाबंदियों ने नए सिरे से बनाते समय तत्कालीन राजस्व कर्मचारियों ने
गड़बड़ी कर डाली। भरतपुर में एक शराबी युवक ने देर रात 2:30 बजे एक घर में आग लगा दी। जिस घर में आग लगाई वहां बच्चे समेत 8 लोग अंदर सो रहे थे। जैसे ही उन्हें आग की भनक लगी तो शोर मचाया और स्थानीय लोगों की मदद पे आग पर काबू पाया। वहीं शराबी युवक के खिलाफ शिकायत करने के लिए पीड़ित परिवार थाने पहुंचा। पीड़ित अजीज कुरैशी ने बताया कि उनका मकान मोरी 4 बाग में है। देर रात करीब 10 बजे पिंटू नाम का युवक उनके मोहल्ले में आया जहां उसका ससुराल है और यहां आकर वह पत्नी, सास और साले को गालियां देने लगा और जम करके उत्पात मचाया। राजस्थान की 7 संभागों की 7 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर जोन 10 में भास्कर ढाबे पर चल रहा है अवैध निर्माण का कार्य, लेकिन जोन प्रवर्तन अधिकारी का कहना है कि नोटिस दे रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी धड़ल्ले से यह अवैध निर्माण का कार्य किया जा रहा है। गौरतलब तो यह भी है कि यह क्षेत्र इकोलॉजिकल क्षेत्र से प्रभावित है, लेकिन उसके बावजूद भी अवैध निर्माण करने से बाज नहीं आ रहे हैं। आखिरकार इसके पीछे की क्या वजह है? क्योंकि इसमें नोटिस भी दे रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी कार्य चालू है। जब हमारे संवाददाता ने इस पर जोन 10 प्रवर्तन अधिकारी से बातचीत करी तो उनका क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। हेलो जी, जोन 10 प्रवर्तन अधिकारी राजेंद्र की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल कर रहा हूँ सर, ये जोन 10 से तिलक हॉस्पिटल के पास आगरा रोड पे भास्कर ढाबा है। हाँ हाँ, इसके ऊपर 3री मंजिल पर निर्माण चल रहा है। 2 मंजिल तो कंप्लीट कर लिया इन्होंने। इसको नोटिस दे दिया, कल भी रुकवाया, अभी अगर चल रहा है तो अभी वापस रुकवाते हैं, अभी कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल, अभी मैं सामने खड़ा हूँ सर, इसलिए मैंने कॉल किया था। आपको तकलीफ दी थोड़ी? नहीं, कोई तकलीफ नहीं, हमारा काम यही है। बिल्कुल उसकी कार्रवाई कर दी है, उसको नोटिस भी दे दी है जी। अगर बनाएगा तो गिर जाएगा, और फिर भी अगर दादागिरी से बनाता है तो आप खुद भुगतेगा। बाकी अभी मैं देखो अभी लूंगा। बिल्कुल, थैंक यू सर जी। कर दिया, उसका कर दिया, कल इलाज कर दिया, आप बेफिक्र रहो। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज़ 19 की फटाफट खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मेरा सपना है दिल्ली जयपुर इलेक्ट्रिक हाईवे बनाया जाए। इस इलेक्ट्रिक हाईवे पर बस, ट्रक सहित सभी इलेक्ट्रिक वाहन ही चलें। इलेक्ट्रिक हाईवे का आगे मूर्त रूप दिया जाएगा, यह मेरा सपना है। गडकरी दौसा में मुंबई दिल्ली ग्रीनफील्ड हाईवे के निरीक्षण के बाद मीडिया से उन्होंने बातचीत कर रहे थे, तब ऐसी बात कही। राजस्थान में आए दिन होती सड़क दुर्घटनाओं में कई लोग घायल हो जाते हैं और घायलों की मदद के लिए आगे आने से लोग कतराते हैं। सभी पुलिस और सरकारी एम्बुलेंस का इंतजार करते रहते हैं। इसी कारण घायलों को समय पर इलाज नहीं मिलने से जान भी चली जाती है। ऐसी स्थिति में देखते हुए राजस्थान सरकार ने नई योजना शुरू की। इस योजना में घायलों को जल्द से जल्द अपने संस्था और संसाधन से हॉस्पिटल पहुंचाने वाले व्यक्तियों को सरकार 5,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र देकर के सम्मानित करेगी। गांधीनगर के राजभवन में कैबिनेट के शपथ ग्रहण की शुरुआत हो गई। 5 विधायकों ने एक साथ मंत्री पद की शपथ ली। इनमें विधानसभा के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले राजेंद्र त्रिवेदी भी शामिल हैं। इस्तीफे के करीब 1 घंटे बाद सबसे पहली शपथ भी उन्होंने ही ली और माना तो यह भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की टीम में उनका दर्जा नंबर 2 का होगा। तेलंगाना में 6 साल की बच्ची से रेप और मर्डर के आरोप का शव रेलवे ट्रैक पर मिला है। वहीं आपको बता दें, पुलिस ने शरीर पर बने टैटू से उसकी पहचान की है और तेलंगाना डीजीपी ने पुष्टि की कि शव हैदराबाद के सिंगरानी कॉलोनी में हुए रेप और मर्डर के आरोपी पी राजू का ही है। आरोपी का शव मिलने के साथ ही हैदराबाद पुलिस और सरकार पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, क्योंकि 2 दिन पहले ही राज्य के श्रम मंत्री मल्ला रेड्डी ने कहा था कि हम आरोपी को एनकाउंटर में मार देंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर के आम आदमी पार्टी ने बड़ा ऐलान किया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने लखनऊ में कहा कि आपकी सरकार बनी तो 300 यूनिट तक बिजली फ्री कर देंगे।
किसानों को खेती के लिए बिजली पूरी तरह से फ्री दी जाएगी, तो सिसोदिया ने कहा कि सरकार बनने के 24 घंटे के अंदर यह फैसला लिया जाएगा। आईपीएल के दूसरे फेज को कोरोना से बचाने के लिए बीसीसीआई कड़ी मशक्कत कर रहा है। लीग के दौरान इमरजेंसी मेडिकल सर्विस, स्पोर्ट्स मेडिसिन सपोर्ट, स्पेशलिस्ट टेली कंसल्टेंट्स, डॉक्टर ऑन कॉल एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस जैसी सर्विसेज के लिए यूएई के वीपीएस हेल्थ केयर को पार्टनर बनाया गया है। मेडिसिन और कोविड-19 मैनेजमेंट के लिए 100 मेंबर्स की टीम बनाई गई जो खिलाड़ियों की मदद करेगी और हर मैच के लिए स्टेडियम में 2 मेडिकल टीमें उपलब्ध रहेंगी, जिसमें डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिक्स और लैब टेक्नीशियंस शामिल होंगे। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। खबर तालेड़ा पंचायत समिति से आ रही है, जहां पर अतिक्रमण हटाने के लिए गए तो वहीं एक अधेड़ महिला की मौत हो चुकी है और वहीं इस मौत के बाद में परिजनों ने और गांव वालों ने शव को अस्पताल के बाहर रख दिया और प्रदर्शन जारी है। आखिरकार यह प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है, देखिए इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट। तालेड़ा पंचायत समिति के अक्तासा गांव में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान अधेड़ महिला चमेली बाई की मौत हो चुकी है। इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने तालेड़ा अस्पताल के बाहर शव रख करके प्रदर्शन किया है। साथ ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। तो वहीं परिजनों ने आरोप लगाया कि अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस के द्वारा की गई जोर जबरदस्ती के कारण महिला की मौत हुई है। सूचना के बाद एसडीएम के मीणा मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी भी ली है। फिलहाल मौके पर विरोध जारी है और ग्रामीण अस्पताल के बाहर शव को लेकर के धरने पर बैठे हुए हैं। प्रदर्शनकारी महिला की मौत पर मुकदमा दर्ज करने 20 लाख रुपए का मुआवजा व परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी की मांग कर रहे हैं। दरअसल नांदा रोड रेलवे ट्रैक के पास अतिक्रमण को लेकर के सार्वजनिक निर्माण विभाग में शिकायत की गई थी। इसी के चलते हुए बुधवार को सरपंच को बिना बताए पुलिस प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही थी। इसी दौरान एक महिला की मौत भी हो गई थी और लोगों ने आरोप लगाए कि पुलिस की मारपीट से चमेली बाई की मौत हुई है। जलौदी रोड स्थित अतिक्रमण को हटाने तहसीलदार पुलिस जाब्ते के साथ में गए थे और इसी दौरान महिला के विरोध करने पर महिला कांस्टेबल के द्वारा उसे एक तरफ बैठा दिया गया था, जहां उसकी तबीयत खराब हुई और परिजन जब अस्पताल लाए उसकी मौत हो गई थी। कार्रवाई के दौरान महिला के बेटे ने पुलिस के साथ अभद्रता भी की है और पुलिस पर जो मारपीट के आरोप लगाए जा रहे हैं वे बेबुनियादी बताए जा रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। चलिए रुक करते हैं राजधानी जयपुर की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं कि 15 साल की नाबालिग लड़की को उसी की मां के द्वारा 2 लाख रुपए में बेचने का मामला सामने आ रहा है, जिसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि उस नाबालिग लड़की की शादी करवाई गई। शादी करवाने के बाद में जब वह पति के साथ रह रही थी, तब उस
लड़के ने उसके साथ में अश्लील हरकतें भी करी और दुष्कर्म भी किया। एक नाबालिग लड़की के साथ किया, इसलिए आप सभी को बताया जा रहा है कि यह दुष्कर्म है। और उसके बाद में जब वह गर्भवती हो गई तो उसका अबॉर्शन भी करवाया गया। और साथ ही साथ इस मामले का खुलासा जब युवती ने करा और युवती ने इसके पूरे मामले की बात को पुलिस तक पहुंचाया तो पुलिस ने इस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की है और कार्रवाई करने के बाद में मां और पति दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और अभी गहनता से पूछताछ भी जारी है। आखिरकार यह बाल विवाह क्यों कराया गया और आखिरकार इसके अंतर्गत क्या कुछ ये मामला कह रहा है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। राजधानी जयपुर में 15 साल की एक लड़की, नाबालिग लड़की, उसकी मां ने उसे 2 लाख रुपए में सौदा करके बेच दिया। उसकी शादी 12 साल बड़े एक लड़के से जबरदस्ती करा दी। पति भी नाबालिग का करीब 1.5 साल तक रेप करता रहा। महिला गर्भवती हुई तो उसका अबॉर्शन भी करवा दिया। परेशान होकर के पीड़ित लड़की पुलिस के पास गई और पॉक्सो एक्ट, दुष्कर्म और अन्य धाराओं में केस दर्ज करवाया है। पुलिस ने उसकी मां और पति को गिरफ्तार तो कर लिया और पुलिस के मुताबिक जयपुर निवासी लड़की अपनी मां के साथ रहती थी। उसके माता पिता कई सालों से अलग हो रहे थे। पीड़ित ने 8 सितंबर 2021 को ज्योति नगर थाने में शिकायती पत्र देकर के बताया था कि 2019 में उसकी उम्र 15 साल थी। वह 10वीं कक्षा में पढ़ाई करती थी। उसकी मां ने 2 लाख रुपए में उसका सौदा एक व्यक्ति के साथ कर दिया। उसकी इच्छा के खिलाफ जबरन उसकी शादी भी करवा दी। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि उसका पति उम्र में करीब 12 साल बड़ा है और शादी के बाद उसने जबरदस्ती शारीरिक संबंध भी बनाए। करीब 1.5 साल तक उसका शोषण भी किया। विरोध करने पर मारपीट भी करने लगा। लगातार प्रताड़ना सहने से परेशान होने के बाद में अपने पिता की मदद से वह पुलिस तक पहुंची। थाना प्रभारी सरोज के मुताबिक अनुसंधान में सामने आया है कि बच्ची के नाबालिग होने पर उसका बाल विवाह किया गया। कम उम्र होने पर भी पति ने जबरन शारीरिक संबंध बनाए जो दुष्कर्म माना गया है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। खबर दौसा जिले से, जहां पर डेंगू का प्रकोप बढ़ता हुआ जा रहा है। जामडोलिया ढाणी में 10 से ज्यादा मरीज सामने आए तो वहीं मामले की चिकित्सा विभाग को कोई खबर नहीं। सरकारी केंद्रों पर सैंपल जांच के लिए इंतजाम नहीं। निजी अस्पतालों में उपचार करा रहे मरीज तो वहीं डेंगू पीड़ित एक बालिका जयपुर रेफर की गई। चलिए रुक कर देते हैं दौसा जिले के बांदीकुई की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं कि प्रशासन ने अवैध निर्माण पर कार्रवाई करते हुए उसे ध्वस्त तो किया ही है, साथ ही साथ नालियों को सुचारू रूप से चालू भी करवाया है। तो देखिए कि आखिरकार किस प्रकार से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बांदीकुई शहर में मुख्य सड़क पर बनाए गए अवैध सेफ्टी टैंक व अवैध तरीके से नालियों को अवरुद्ध करने के क्रम में की गई शिकायत पर आखिर में प्रशासन की हैमर चल ही गई है। आपको बता दूं कि कल नगरपालिका की कार्यवाहक दिनेश मीणा की मौजूदगी में कर्मचारियों ने अवरुद्ध नाले को हैमर मशीन चला करके अवैध निर्माण को ध्वस्त करते हुए नालियां सुचारू की और इसी शिकायत के क्रम में शेष सेफ्टी टैंक पर पीडब्ल्यूडी विभाग अति त्वरित कार्यवाही करेगा। हालांकि इस संबंध में अवैध निर्माणकर्ता रामप्रकाश झलानी को अंतिम 2 दिवसीय समय जो अतिरिक्त दिया गया था वो अवमानना के दायरे में आ गया। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।
चलिए रुक कर देते हैं दौसा जिले की ओर, जहां पर दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय लालसूट में नवनिर्वाचित प्रधान ने अपना पदभार ग्रहण किया है और साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि उनका स्वागत सम्मान भी किया गया है। तो देखिए इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट। दौसा जिले की पंचायत समिति लालसूट कार्यालय में गुरुवार को नवनिर्वाचित प्रधान नाथूलाल मीणा एडवोकेट ने समारोह के बीच कार्यभार संभाला है। इसी दौरान बात करें तो प्रधान का कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने स्वागत भी किया है। सुबह 11:15 बजे पंचायत समिति में पूजा अर्चना व वैदिक मंत्रोच्चार के बाद में प्रधान नाथूलाल मीणा एडवोकेट ने कार्यभार संभाला है। साथ ही पदभार ग्रहण समारोह के दौरान उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा, उप प्रधान कैलाश प्रसाद दुसाई ने जिला परिषद व पंचायत समिति जीते हुए सदस्यों को शॉल व मोमेंटो भी भेंट किए हैं। इस अवसर पर पंचायत समिति लालसूट विकास अधिकारी दिवाकर मीणा ने अपना संबोधन प्रस्तुत किया है। प्रधान नाथूलाल मीणा एडवोकेट ने कहा कि नवनिर्वाचित सदस्य व सरपंचों को साथ लेकर के पंचायत समिति क्षेत्र में समानता के आधार पर विकास कार्य करवाया जाएगा। पंचायत समिति लालसूट में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि जनता ने पंचायत चुनाव में कांग्रेसी सरकार के विकास कार्यों पर मोहर लगा करके कांग्रेस का बोर्ड बनाते हुए हमें जिम्मेदारी दी है। हम उस जिम्मेदारी की निर्वाह करेंगे और इसी दौरान आगे भी विकास कार्यों की कोई कमी नहीं आने देंगे। लालसूट विधानसभा क्षेत्र की पहचान अग्रणी क्षेत्र के रूप में होगी और उन्होंने क्षेत्र के सर्वांगीण विकास की घोषणा की है। साथ ही पंचायत समिति लालसूट में प्रधान नाथूलाल मीणा एडवोकेट का कार्यभार संभालने के दौरान सरपंच संघ अध्यक्ष हेमराज मीणा के नेतृत्व में फूल माला व साफा बंधवा कर स्वागत किया गया। वहीं नवनिर्वाचित प्रधान समिति और वहीं नवनिर्वाचित पंचायत समिति सदस्यों का भी स्वागत सम्मान किया गया है। समारोह के दौरान विकास अधिकारी दिवाकर मीणा, पूर्व बीसी सचिव कमल मीणा, उप प्रधान कैलाश दुसाई दुसाद, रामगढ़ पचौरा पंचायत समिति प्रधान डॉक्टर कौशल्या मीणा, समाज सेवी डॉक्टर मोहन लाल मीणा, सरपंच प्रद्युमन सिंह, एडवोकेट सुदीप मिश्रा, रामबाबू शर्मा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश राडा, पीसीसी सदस्य रामविलास खेमावास, वहीं आप सभी को बता दूं पूर्व सरपंच ईश्वर लाल मीणा, पूर्व सरपंच दीपक पटेल, लालसूट सरपंच संघ अध्यक्ष हेमराज मीणा, रामगढ़ पचौरा सरपंच संघ अध्यक्ष मोतीलाल मीणा, पूर्व पालिका अध्यक्ष दिनेश मिश्रा, एडवोकेट रघुनंदन मीणा सहित कांग्रेस कार्यकर्ता व कई लोग मौजूद रहे। आपने क्या अपना एजेंडा बनाया? पहले भी निवेदन किया था, मेरा प्रथम रहेगा, प्रयास रहेगा, ईश्वर से प्रार्थना करते रहा, आप सबका सहयोग रहा तो हम नरेगा में लालसूट पंचायत समिति में नए कीर्तिमान कायम करेंगे। यहाँ का कोई रोजगार के अभाव में भलाई नहीं करें। आपको हमने कहा था कि हम एक आदर्श जो है मार्गदर्शक केंद्र खोल रहे हैं, उसकी शुरुआत कुछ समय में होगी। ये वो केंद्र होगा जहाँ पर हमारे कर्मचारी बैठेगा, गांव से जो गरीब लोग आते हैं, जो ये नहीं जानते ये कौन सा काम कौन सा, वो कर्मचारी यहाँ बताएगा और भविष्य में आपका सहयोग चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि आप प्रजातंत्र के स्तंभ में मेरी आलोचनाएं खूब लिखना, प्रशंसा कम लिखना, यही आपसे सहयोग चाहता हूँ। सबसे बड़ा कारण हमारे दोनों जगह हमने बहुत ही सहयोग बनालों का चेंज जो वहाँ पर नियमित रूप से सुनेंगे, राजनीति करेंगे, पंचायत समिति सदस्य भी अपनी बात कहेंगे, सरपंच भी अपनी बात कहेंगे, उनकी बात को ही सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे और निश्चित रूप से पेंशन का काम है, मनरेगा का काम है, उनसे शिकायतें आती है। उसका भी प्रधान ने अभी तक कहा कि 1-2 महीने में या 1 महीने में दोबारा हर पंचायत मुख्यालय पे जाएंगे, लोगों की वहीं सुनेंगे, निश्चित रूप से ऐसी शिकायतें हो जाए। ये प्रधान 1.5 साल नहीं होना ही शिकायत होता है और जब प्रधान आगे सहयोगी प्रधान आगे निश्चित रूप से अपनी समस्या अब तक जो कोई नहीं हुई शिकायतें है, मेरी पेंशन बंद हो गई, मेरे को मजदूरी कम मिली, मेरा पीएम आवास में नाम नहीं आया, मेरा नाम कट गया, मेरा जो घोटाले का घोटाले कोई पंचायत समिति हमारी सरकार आने के बाद एक भी भ्रष्टाचार की कोई शिकायत नहीं है किसी भी सरपंच की, और सरपंचों के चुनाव होने के बाद तो सरपंचों की जिम्मेदारी है। एक भी सरपंच की कोई शिकायत अब तक हमारी बात नहीं आई। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।
चलिए रुक कर देते हैं दौसा जिले की ओर, जहां पर दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय लालसूट में नवनिर्वाचित प्रधान ने अपना पदभार ग्रहण किया है और साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि उनका स्वागत सम्मान भी किया गया है। तो देखिए इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट। दौसा जिले की पंचायत समिति लालसूट कार्यालय में गुरुवार को नवनिर्वाचित प्रधान नाथूलाल मीणा एडवोकेट ने समारोह के बीच कार्यभार संभाला है। इसी दौरान बात करें तो प्रधान का कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने स्वागत भी किया है। सुबह 11:15 बजे पंचायत समिति में पूजा अर्चना व वैदिक मंत्रोच्चार के बाद में प्रधान नाथूलाल मीणा एडवोकेट ने कार्यभार संभाला है। साथ ही पदभार ग्रहण समारोह के दौरान उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा, उप प्रधान कैलाश प्रसाद दुसाई ने जिला परिषद व पंचायत समिति जीते हुए सदस्यों को शॉल व मोमेंटो भी भेंट किए हैं। इस अवसर पर पंचायत समिति लालसूट विकास अधिकारी दिवाकर मीणा ने अपना संबोधन प्रस्तुत किया है। प्रधान नाथूलाल मीणा एडवोकेट ने कहा कि नवनिर्वाचित सदस्य व सरपंचों को साथ लेकर के पंचायत समिति क्षेत्र में समानता के आधार पर विकास कार्य करवाया जाएगा। पंचायत समिति लालसूट में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि जनता ने पंचायत चुनाव में कांग्रेसी सरकार के विकास कार्यों पर मोहर लगा करके कांग्रेस का बोर्ड बनाते हुए हमें जिम्मेदारी दी है। हम उस जिम्मेदारी की निर्वाह करेंगे और इसी दौरान आगे भी विकास कार्यों की कोई कमी नहीं आने देंगे। लालसूट विधानसभा क्षेत्र की पहचान अग्रणी क्षेत्र के रूप में होगी और उन्होंने क्षेत्र के सर्वांगीण विकास की घोषणा की है। साथ ही पंचायत समिति लालसूट में प्रधान नाथूलाल मीणा एडवोकेट का कार्यभार संभालने के दौरान सरपंच संघ अध्यक्ष हेमराज मीणा के नेतृत्व में फूल माला व साफा बंधवा कर स्वागत किया गया। वहीं नवनिर्वाचित प्रधान समिति और वहीं नवनिर्वाचित पंचायत समिति सदस्यों का भी स्वागत सम्मान किया गया है। समारोह के दौरान विकास अधिकारी दिवाकर मीणा, पूर्व बीसी सचिव कमल मीणा, उप प्रधान कैलाश दुसाई दुसाद, रामगढ़ पचौरा पंचायत समिति प्रधान डॉक्टर कौशल्या मीणा, समाज सेवी डॉक्टर मोहन लाल मीणा, सरपंच प्रद्युमन सिंह, एडवोकेट सुदीप मिश्रा, रामबाबू शर्मा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश राडा, पीसीसी सदस्य रामविलास खेमावास, वहीं आप सभी को बता दूं पूर्व सरपंच ईश्वर लाल मीणा, पूर्व सरपंच दीपक पटेल, लालसूट सरपंच संघ अध्यक्ष हेमराज मीणा, रामगढ़ पचौरा सरपंच संघ अध्यक्ष मोतीलाल मीणा, पूर्व पालिका अध्यक्ष दिनेश मिश्रा, एडवोकेट रघुनंदन मीणा सहित कांग्रेस कार्यकर्ता व कई लोग मौजूद रहे। आपने क्या अपना एजेंडा बनाया? पहले भी निवेदन किया था, मेरा प्रथम रहेगा, प्रयास रहेगा, ईश्वर से प्रार्थना करते रहा, आप सबका सहयोग रहा तो हम नरेगा में लालसूट पंचायत समिति में नए कीर्तिमान कायम करेंगे। यहाँ का कोई रोजगार के अभाव में भलाई नहीं करें। आपको हमने कहा था कि हम एक आदर्श जो है मार्गदर्शक केंद्र खोल रहे हैं, उसकी शुरुआत कुछ समय में होगी। ये वो केंद्र होगा जहाँ पर हमारे कर्मचारी बैठेगा, गांव से जो गरीब लोग आते हैं, जो ये नहीं जानते ये कौन सा काम करेगा, वो कर्मचारी यहाँ बताएगा और भविष्य में आपका सहयोग चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि आप प्रजातंत्र के स्तंभ में मेरी आलोचनाएं खूब लिखना, प्रशंसा कम लिखना, यही आपसे सहयोग चाहता हूँ। सबसे बड़ा कारण हमारे दोनों जगह हमने बहुत ही सहयोग नालों का चेंज जो वहाँ पर नियमित रूप से सुनेंगे, राजनीति करेंगे, पंचायत समिति सदस्य भी अपनी बात कहेंगे, सरपंच भी अपनी बात कहेंगे, उनकी बात को ही सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे और निश्चित रूप से पेंशन का काम है, खाने का काम है, उनसे शिकायतें आती है, उसका भी ध्यान ये देना कहा कि 1-2 महीने में या 1 महीने में हमारे हर पंचायत मुख्यालय पर जाएंगे, लोगों की वहीं सुनेंगे, निश्चित रूप से ऐसी शिकायत ये प्रधान 1.5 साल नहीं होना ही शिकायतों का और जब प्रधान आगे सहयोगी प्रधान आगे निश्चित रूप से अपनी समस्या अब तक जो कोई नहीं हुई शिकायत है, मेरी पेंशन बंद हो गई, मेरे को मजदूरी कम मिली, मेरा पीएम आवास में नाम नहीं है, मेरा नाम कट गया, मेरा जो घोटाले का पंचायत समिति हमारी सरकार आने के बाद एक भी भ्रष्टाचार की कोई शिकायत नहीं है किसी भी सरपंच की और सरपंचों के चुनाव होने के बाद तो सरपंचों की जिम्मेदारी है। एक भी सरपंच की कोई शिकायत अब तक हमारी बात नहीं आई। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।
शांति धारीवाल का बयान सामने आया है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि विरोधियों के बयानों से सत्ता पक्ष उत्तेजित हो चुका है। उनके आरोपों पर खाचरियावास को बोलना पड़ा और यह आसान का विषय कैसे असंगत बोलने से सदस्यों को रोके। विपक्ष सदस्य अनर्गल बोले और हम चुप रहे, ये संभव नहीं। मदन दिलावर को तो माफी भी मांगनी पड़ी। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जिसमें आप सभी को बता दूं कि भारतीय रेलवे को नियमीकरण व निजीकरण से बचाने के लिए ही अब कर्मचारी खुद इसके अंतर्गत प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट कि आखिरकार किस प्रकार से उन्होंने प्रदर्शन किया है और आखिरकार उनकी क्या कुछ मांगे हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ फुलेरा ने भारत सरकार के द्वारा रेलवे कर्मचारियों के हितों अधिकारियों पर कुठाराघात कर रही है तथा सरकारी संस्थानों को बेचने का काम भी कर रही है। साथ ही सभी रेल कर्मचारियों के अधिकारियों और भारतीय रेलवे को निगमीकरण से बचाने के लिए NFIR की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के आह्वान पर उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ जयपुर जोन के द्वारा 13 सितंबर 2021 से 18 सितंबर 2021 तक विरोध सप्ताह मनाया जाएगा। वहीं उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ फुलेरा के सचिव प्रेमचंद वर्मा ने बताया कि इसी कड़ी में अपने अधिकारियों की रक्षा निजीकरण, निगमीकरण, मुद्रीकरण तथा भारत सरकार की श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ बुधवार को फुलेरा में शाम को रणथंभौर एक्सप्रेस वे 12/465 पर रेलवे कर्मचारियों ने एकत्रित होकर के विरोध प्रदर्शन किया है। इसी दौरान सुनील यादव, प्रेमचंद वर्मा, गुलाबचंद राघवेंद्र सिंह, भोर सिंह मीना, दिनेश सरोलिया सहित सैकड़ों कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। कल राजस्थान की विधानसभा चल रही थी और इस विधानसभा के अंदर एक हंगामा देखने को मिला है, जिसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि पहली बार विधानसभा के अंदर ऐसा हुआ है जब सत्ता पक्ष से नाराज होकर के स्पीकर सीपी जोशी ने अनिश्चितकालीन के लिए सदन को स्थगित कर दिया है। आखिरकार इसके बीच में क्या गर्मा गर्मी का माहौल कल विधानसभा के अंदर देखने को मिला है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मंत्री जी सदन में चला रहा हूँ, आप नहीं चला रहे। मंत्री जी सदन में चला रहा हूँ। आई विल नॉट अलाउ इट। आई विल नॉट अलाउ इट। आई से आई विल नॉट अलाउ इट। रिकॉर्ड नहीं होगा। डोंट पुट मी इन एम्बैरेसिंग पोजीशन। डोंट पुट मी इन एम्बैरेसिंग पोजीशन। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मुझे अध्यक्ष रखना हटा दीजिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं अध्यक्ष बैठा हूँ तो मैं करते नहीं हटा दीजिए, कोई तकलीफ नहीं मुझे, आपको पूरा अधिकार है। पर आई विल नॉट अलाउ इट। इस तरह से अध्यक्ष को एम्ब्रेस करने की कोशिश में अलाउ नहीं करूंगा। अब सदन की गरीबों बनाने की जिम्मेदारी मेरी, आपकी सबकी है। मैं बैठ के बोल रहा हूँ, फिर आप करना चाहते हैं। मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा, मुझे क्षमा करें। आपको पूरा अधिकार है मुझे हटाने का, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। और आपको भी तो अभी चला जाऊंगा, बट आई विल नॉट टॉलरेट इट। बी ए प्रेसिडेंट, बी ए मिनिस्टर, आई विल नॉट अलाउ इट। हम क्या सदन की बारे में क्या बनाना चाहते हैं? मैं मीडिया कंडक्ट करूँ या मैं चला जाऊँ? माननीय मंत्री जी, मैं हाउस चलाऊंगा, चला जाऊँ मैं हाउस चलाऊंगा तो नियमित चलाऊंगा। करो माफी है, लेकिन सवाल ये है। मैं फिर लेकिन बिल्कुल नहीं। आई विल नॉट अलाउ इट। मैं माननीय मंत्री बिल्कुल अलाउ करूंगा, बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। मैं ये जिक्र नहीं, आप मुझे बात निकाल दीजिए। आप मेरी मैं अलाउ नहीं करूंगा। मैं खड़ा हूँ, आई एम ऑन चेयर, आई एम ऑन लेग, जेंटलमैन, आई एम ऑन लेग। आप बैठ के खड़े हो सकते थे, आप खुद खड़े रहेंगे, ये परंपरा ठीक नहीं है। ये आप ही का परंपरा, मैं खड़ा हूं तो भी आप खड़े। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय मंत्री जी, आप बैठे बैठे बोलेंगे तो मैं चला जाऊंगा। मैं सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित करता हूं।
पकड़ा जाएगा। अंकित देश नहीं के होगा। निर्माण में लगे हुए संस्थाएं हैं। माने मुझे बाध्य होकर के मुझे चर्चा समाप्त करनी क्या पड़ेगी। बोला क्या पहले ये तो देखो आप। इस पे व्यवस्था बोला करनी क्या है पड़ेगी। ये तो देखो आप। क्या बोला सभापति क्या महोदय, बात कर रहे हो, बाहर निकालो ना, प्रताड़ित किया बाहर जाए। निकालो। अरे ये बोला है। ये क्या बोल रहे हैं? विराजी ये तो बात ये देंगे क्या? क्या तरीका है? FIR लॉन्च है जिसके लिए तो ये देंगे क्या सर्टिफिकेट? वो निर्दोष है, उसके सामने जाए, बाहर निकालो। राम जी पुलिस के सामने जाए और निर्दोष साबित हो कि कहने से निर्दोष नहीं होंगे। मुलजिम है तो मुलजिम है, अरे बाहर निकालो। चोरी करने की कोशिश की है तो करेंगे क्या? मुलजिम है ये, मुलजिम आप तय करेंगे क्या? देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। वहीं खबर कोटा से, जहां पर आज सुबह कोटा के अंतर्गत रेलवे स्टेशन पर एक इमरजेंसी हूटर बज चुका था और इस हूटर के बजने के बाद में रेलवे प्रशासन के अंदर खलबली मच चुकी थी और सभी लोग इसके अंतर्गत एकत्र हुए और साथ ही साथ इसके अंतर्गत ये हूटर क्यों बजा था इसकी जानकारी प्राप्त की गई। तो वहीं ट्रेन की एक पटरी से उतरने की बात सामने आई है और एक के ऊपर एक डब्बे के चढ़ने की बात सामने आई है। और आखिरकार इतना बड़ा हादसा किस प्रकार से हुआ और क्या कुछ इसके अंतर्गत सामने आता हुआ नजर आ रहा है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। कोटा शहर में आज तड़के 5 बजे कोटा स्टेशन पर इमरजेंसी हूटर धार उठा और पूरे रेल तंत्र में खलबली मच गई। सूचना मिली कि गुडला जंक्शन पर एक भीषण रेल हादसा हुआ है। रतलाम से जयपुर जा रही ट्रेन पटरी से उतर गई। ट्रेन के कोच नंबर 5-6 जनरल डिब्बा एक के ऊपर एक चढ़ गए हैं। करीब 40 से 50 लोग फंसे हुए हैं। कई लोग घायल हो गए। तुरंत रेलवे के अधिकारी, कर्मचारी, स्थानीय पुलिस प्रशासन के लोग मौके के लिए रवाना हुए। राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया और NDRF, SDRF समेत विभिन्न एजेंसियों की भी मदद ली गई। लगभग 1.5 घंटे बाद DRM ने मौके ड्रिल होने की बात कही। रेस्क्यू के दौरान डिब्बों को कटर से काटा गया। डिब्बे की छत को काट करके घायल लोगों को बाहर निकाला गया। इस दौरान गैस कटर से काम करते से आग लगने की भी मॉक ड्रिल की गई। मौके पर दमकलों की मदद से आग पर काबू पाया गया और मॉक ड्रिल 6:55 पर खत्म हुई। मॉक ड्रिल में 3 लोगों की मौत व 24 लोग घायल होने बताए गए। DRM पंकज शर्मा ने बताया कि यह एक सतत प्रक्रिया रहती है। साल में एक बार NDRF के साथ मिलकर के एक मॉक ड्रिल करनी होती है। कैसी तैयारी है, कैसा रिस्पॉन्स टाइम रहता है, कितनी जल्दी राहत कार्य शुरू कर पाते हैं, इसकी जांच के लिए यह करते हैं। अलग अलग एजेंसी के बीच किस तरीके का समन्वय व तालमेल हो, इसकी जांच भी की जाती है। खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर किराना कारोबारी हनी ट्रैप का शिकार हो चुका है। कारोबार के लिए MP बुला होटल में उसे युवती को कैद किया। युवती ने खुद को नर्स बता दवा के नाम पर दिया नशा, साथ ही साथ अश्लील वीडियो भी बनाए। कई दिनों तक बंधक भी बनाया। फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देकर के 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी। पुलिस अभी पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं अंता के अंदर खास बैरों की सवारी निकाली गई है, जिसमें निरोग व बरसात की प्रतीक्षा को लेकर के यह सवारी निकाली गई। तो देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। अंता के पचेल कला में तेजा दशमी तिथि पर सभी देवी देवताओं की पूजन कर प्रातः काल घास भैरव विधिवत पूजा कर मुख्य स्थान के सवारी निकली, जो गांव के गलियारों से गुजरती हुई मुख्य स्थान पर पहुंचे और गांव वासियों ने तेल, सिंदूर, नारियल, पुष्पों से जगह जगह स्वागत किया है। साथ ही बड़े
क्या बूढ़े और महिलाएं यह सब मंगल गीत गाते हुए जयकारों के साथ में सवारी निकालते हुए नजर आ रहे थे और सभी ने निरोग और वर्षा की मंगल कामनाएं की। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।